और अब खबरें विस्तार से। लखनऊ से खबर, जहां यूसीसी पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बड़ा बयान। हमारी पार्टी यूसीसी के विरोध में नहीं है। भारत एक विशाल आबादी वाला देश, भारत में लोगों का रहन सहन अलग है, लेकिन यूसीसी को जबरन थोपना सही नहीं है। देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं। यूसीसी से जुड़े सभी आयामों पर विचार हो, सबकी सहमति से कानून लाना चाहिए। हम यूसीसी लागू करने के खिलाफ नहीं हैं। सरकार यूसीसी के जरिए ध्यान भटकाना चाहती है। यूसीसी के लागू होने से देश मजबूत होगा। यूसीसी की आड़ में बीजेपी संकीर्ण राजनीति कर रही है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान यूसीसी को लेकर, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि विरोध नहीं कर रही है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इसी के साथ ये कोशिश है कि इसको सभी की सहमति के साथ लाने का प्रयास करना चाहिए। तो एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए, खुले तौर पर समर्थन तो नहीं, लेकिन विरोध भी नहीं है बीएसपी की तरफ से, और ये कहा जा रहा है कि सबकी सहमति से अगर ये कानून लागू होता है तो इससे कोई आपत्ति नहीं है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कई मायनों है। सीधे तौर पर देखें कि भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश में देश में यूसीसी को लागू किया जाए। क्योंकि अगर हम यूसीसी की बात करें तो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 2014, 2019 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी, जहां पहले इसको संकल्प पत्र में रखा और लगातार इस तरीके के वायदे किए थे कि देश में एक समान कानून सभी के लिए लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार बहस चल रही है। जो विधि आयोग है वो लोगों की राय लगातार ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सरकारों की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि देश में नए कानून की जरूरत है। और सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पार्टी का रुख साफ कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि वो यूसीसी के विरोध में नहीं है, मतलब साफ तौर पर वो यूसीसी के पक्ष में है, लेकिन जो तरीके हैं वो नहीं अपनाए जाने चाहिए। जबरन नहीं तो जाना चाहिए, लोगों से बातचीत होनी चाहिए, उनके तरीकों को बदलना चाहिए। बीएसपी सीधे तौर पर स्पष्ट कर रही है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में है, उसके अगेंस्ट में नहीं है। मतलब सीधे तौर पर केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत भरी बात है। कल जब हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बात कर रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि वो इस कानून के खिलाफ नहीं है, वो चाहते हैं कि एक देश एक कानून होना चाहिए। और आज बीएसपी की तरफ से भी सीधे तौर पर अपने पत्ते खोल दिए गए, मतलब स्पष्ट कर दिया गया कि वो इस कानून के विरोध में नहीं है। हालांकि इसके तरीकों को लेकर बातचीत होनी चाहिए, जबरन नहीं थोपा जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को संकीर्ण राजनीति नहीं करनी चाहिए, एक देश के लिए एक कानून हो। सीधे तौर पर बीएसपी सुप्रीमो ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अपनी स्थिति को साफ कर दिया है। एक चीज साफ है कि वो इसके खिलाफ नहीं है, और ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि केंद्र सरकार को लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बहुमत चाहिए, और बीएसपी के 10 सांसद लोकसभा में हैं। उसके अलावा राज्यसभा में भी बीएसपी अपना समर्थन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए देती है तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के लिए इसको लाना आसान हो जाएगा। और क्योंकि 10 सांसद बीएसपी के लोकसभा में भी हैं, तो बीजेपी सरकार के लिए जो 32 वोट्स की जरूरत है तो नहीं है अभी, उनके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत भरी बात जरूर है अगर बीएसपी सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पर अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रही है। मतलब सीधे तौर पर उस पर बातचीत होनी चाहिए, लोगों से राय ली जानी चाहिए, जिन चीजों को लेकर आपत्ति है उनको दूर किया जाना चाहिए, लेकिन वो सिविल यूनिफॉर्म कोड के लिए अगेंस्ट में नहीं है, वो इसके फेवर में है। वो चाहती है कि देश में एक कानून होना चाहिए, उनकी पार्टी इसके खिलाफ नहीं है। बीएसपी सुप्रीमो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आज ये चीज साफ कर दी है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से अब लगातार बीजेपी को अलग अलग विपक्ष में से ही कहीं ना कहीं समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे पहले आम आदमी पार्टी भी समर्थन कर चुकी है। तो किस तरीके से इसका जो पूरा विचार है वो आगे बढ़ता है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम जानकारी के लिए।